रिसेंटली केतन अग्रवाल मर्डर केस में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अकॉर्डिंग सिया गोयल और चेतन चौधरी ने ऑलरेडी शादी कर ली थी। अब ऑब्वियसली अगर वो केतन अग्रवाल से शादी करती तो ये बाइगैमी की कैटेगरी में आता। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द बाइगैमी एंड व्हाट द इंडियन लॉ सेज अबाउट द बाइगैमी। तो जब कोई पर्सन जो ऑलरेडी मैरिड है और उसकी शादी वैलिड है, उस सिचुएशन में दूसरे पर्सन से शादी कर लेता है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बाइगैमी। और ऐसा पर्सन जो दूसरी शादी करता है उसको बोलते हैं बाइगैमिस्ट। ठीक है। असेंशियल कंडीशन क्या क्या है? पहला, फर्स्ट शादी लीगल हो। दूसरा, सेकंड शादी जो है वो हो चुकी हो। थर्ड कंडीशन, पहली शादी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हो। फोर्थ, उसका जो स्पाउस है वो जिंदा हो। और फिफ्थ सिचुएशन, दोनों शादियाँ उसकी वैलिड हो। किस कैटेगरी का ऑफेंस है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है। अब कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है अगर आपको पता चले कि आपके पार्टनर ने दूसरी शादी कर ली? पहली सिचुएशन जहां हस्बैंड दूसरी शादी करता है तो वाइफ कंप्लेंट फाइल करेगी। तो वाइफ खुद कंप्लेंट फाइल कर सकती है, उसके फादर कर सकते हैं, उसकी मदर कर सकती है, उसका ब्रदर कर सकता है, उसकी सिस्टर कर सकती है, और जो भी उसके ब्लड रिलेशन में वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अगर वाइफ दूसरी शादी कर ले उस सिचुएशन में केवल कंप्लेंट फाइल करने का जो राइट है वो हस्बैंड के हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा, मुस्लिम लॉ के अगर हम बात करें तो मुस्लिम में पॉलीगैमी अलाउ है, वहाँ पे एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं। अब हिंदूज़ में अगर कोई पॉलीगैमी करता है उसके लिए एक्ट पास हुआ था, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो है सीधे सीधा पॉलीगैमी को प्रोहिबिट करता है। अंडर सेक्शन 494 और 495 आईपीसी में डील होता है। अब सपोज करो किसी पर्सन को दूसरी शादी करनी है, उसको पता है मुस्लिम लॉ के हिसाब से वो दूसरी शादी करता है, और वो अपना रिलीजन चेंज कर लेता है दूसरी शादी करने के लिए। तो क्या ये दूसरी शादी वैलिड होगी? इसके ऊपर एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू दैट, अगर कोई पर्सन सेकंड मैरिज करता है धर्म बदल के, तो उस सिचुएशन में भी वो जो है बाइगैमी की कैटेगरी में आएगा। पनिशमेंट कितनी है? पनिशमेंट जो है इसमें 7 साल तक की है अगर कोई पर्सन बाइगैमी करता है, और साथ में उसके साथ कुछ फाइनेंशियल पेनल्टी उसके ऊपर लगेगी। आप सपोज करो किसी पर्सन ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, दूसरी शादी से भी उसको बच्चा हो जाता है, पहली शादी भी वैलिड है। अब उस सिचुएशन में सेकंड वाइफ के क्या राइट होंगे और बच्चे के क्या राइट होंगे? देखो, अगर पहली शादी वैलिड है और दूसरी शादी पर्सन कर लेता है तो उस सिचुएशन में वाइफ के कोई राइट नहीं होंगे, उसको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन जो उससे बच्चे हुए, बच्चों को जो है राइट मिलता है। जैसे फर्स्ट मैरिज में किसी पर्सन के जो बच्चे होते हैं उनको जो राइट होता है वो सेकंड मैरिज में भी जो बच्चों का सेम राइट होगा। यानी कि बच्चे कभी भी इलीगल नहीं होते, बच्चे हमेशा लीगल होते हैं और वैलिड होते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।